अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रत बादशाह और आज मेरे मेहमान हैं लाहौर के बहुत ही प्यारे, हर दिल अज़ीज़, पॉपुलर और होता है दिलों में रहने वाले। रिपोर्टर हो और दिलों में रहने वाला हो, ये भी एक ख़बर है। मेरे नज़दीक ये ख़बर है कि ज़ोहेब भट्ट से सारे प्यार करते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में इस तरह घर कर गया है कि अब लोग उसे फ़र्जंदे लाहौर कहने लगे। पिछले दिनों लाहौर में पंजाब के लेवल पर, लाहौर के लेवल पर एक कमेटी तश्कील दी गई जो कि बसंत के हवाले से अपनी सिफारशात देने के लिए बनाई गई, मुरतब करने के लिए बनाई गई, क्योंकि इसको किसी सुओ मोटो के तहत बंद कर दिया गया कुछ अरसे से बसंत को, जिसकी वजह वही कातिल डोर थी। रोज़ आए दिन बच्चों के गले चिरते थे, माओं के शहजादे खून में लथपथ होते थे। तो ये बड़ा अच्छा कदम उठाया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, और इसके पीछे मियां नवाज़ शरीफ साहब का जो विजन है, वो विजन ये है कि रिवाइवल जो है, द रिवाइवल द शेप ऑफ लाहौर, रिवाइवल द कल्चर ऑफ लाहौर, ये सारा वो मियां साहब चाहते हैं कि लाहौर का जो हुस्न है, जो उसकी खूबसूरतियाँ हैं, चाहे इमारात की शक्ल में हैं, चाहे त्योहारों की शक्ल में, वो वापस आएँ। लेकिन ज़ाहिर है कि ये इतना आसान काम नहीं है। वो जो कमेटी तश्कील दी गई है उसको हमारे यहाँ के लाहौर के बड़े अकाबरीन जैसे लाशारी साहब हैं, कामरान लाशारी साहब हैं, और जो CCPO हैं, DCB होंगे, ज़ाहिर कमिश्नर भी होंगे, और हमारे दोस्त ज़ोहेब भट्ट साहब भी हैं। ये इसलिए कि ये लाहौर इनके दिल में धड़कता है और ये लाहौर के दिल में धड़कते हैं। ये बड़ी बात होती है कि ये रुतबा कोई जो है वो उसको हासिल हो जाए बग़ैर किसी कोशिश के। इनसे पूछते हैं कि जो पहली 1-2 मीटिंगें हुई हैं उनमें क्या ये जो त्यौहार, जो पूरी दुनिया जब यहाँ आती है, ये हमारे लिए एक तरह से जो सकाफ़ती सरगर्मी तो है ही, लेकिन इक़्तिसादी मुआशी सरगर्मी भी है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं। होटलों में जगह नहीं रहती, खाते पीते हैं, कारोबार करते हैं, यहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं, कपड़े और दीगर जूते, दीगर चीज़ें, घड़ियाँ, अशिया। तो ये एक इतना गैर मामूली त्यौहार है जिसके बंद होने से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन कातिल डोर का सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। तो ज़ोहेब भाई, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया सर, आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, और सर मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आपके सामने बैठ के सर मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। तो क्या आपने जो कि एक मीटिंग हुई है, 2 हुई हैं अभी तक? सर 2 मीटिंग्स हुई हैं। ये एक बसंत एडवाइज़री कमेटी है जो बसंत 2026 के लिए की गई है, और उसके लिए इस एडवाइस देंगी। पंजाब हुकूमत कानून साजी कर चुकी हुई है, बसंत टोटली बैन है, उसके ऊपर ना पतंग साजी की जा सकती है, उस पर भी बैन है, सज़ा है, जुर्माना है, और ना पतंगबाजी की जा सकती है पूरे पंजाब में, उस पर भी जुर्माना है और सज़ा है। लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, कानून बन गया, इसको रोक दिया गया, अब ये सोचना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट भी ये सोचना चाह रही है, बल्कि हम बहैसियत शहरी भी ये जानना चाह रहे थे कि इसको हमने बंद तो कर दिया है, वो बंद पॉलिसी हमने लागू तो कर दी है, लेकिन इसको रिवाइव कैसे कर सकते हैं? इंसानी मुआशरा है, हम इसके अंदर जब रहते हैं तो हम चीज़ों को बंद करने की बजाय उनको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। देखें, ये त्यौहार एक ज़मानों से, सदियों से चला आ रहा है कि ये त्यौहार लोग मनाते हैं, स्पेशली लाहौर शहर के जो अंदरून शहर के लोग हैं बड़ी खुशी से इसको मनाते थे। लेकिन अब आके इस त्यौहार का जो इमेज है, जो हमें लगता था, जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं, कि इसमें गुड्डियाँ उड़ती थी, आपने कहा कि मईशत चलती थी, लोग आते थे बाहर से और वो यहाँ पर अपना पैसा खर्च करते थे, पैसा ये बोलता। लेकिन आपकी जो आने वाली नस्ल है उनके लिए डोर का मतलब ये है गले कटना। तो एक इमेज ही बसंत का ख़राब हो गया हुआ। बसंत का नाम सुनते ही पहली चीज़ आती है गला कट गया डोर की वजह से और बंदा मर गया। और ये जिन लोगों के मरे हैं, आप उनके सामने बात करें तो यकीन माने मुझे खुद, मैं कांप जाता हूँ कि कैसे उनको आप ये कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये एक त्यौहार का कत्ल हुआ है, असल में बसंत का खुद का कत्ल हुआ है इस डोर के हाथों। ये कातिल डोर ने सिर्फ लोगों को नहीं मारा, इसने इस त्यौहार को कत्ल किया। अब त्यौहार बचाने के लिए ये किया जा रहा है कि हम इसको देखें, इसको गेज करें। इस कमेटी के अंदर जो इसको एक चेयरमैन है, जो चेयर कर रहे हैं, वो कामरान लाशारी साहब हैं जो DG वॉल सिटी अथॉरिटी हैं, और इसके अलावा इसके अंदर नजम सेठी साहब हैं, इसके अंदर इफ्तिखार अहमद साहब हैं, इसके अंदर मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब हैं, इसके अंदर एक पूरी लीगल टीम है वकीलों की जो लीगल एडवाइज़र हैं इसके वॉल सिटी अथॉरिटी के, इसके अंदर DC साहब हैं, इसके अंदर कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर लाहौर हैं, इसके अंदर CCPO लाहौर हैं, इसके अंदर SP ऑपरेशंस हैं, तमाम लोग, बसंत काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लोग हैं, तमाम काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के जितने भी वो लोग शामिल हैं
इसके अंदर वो हैं। तो ये तमाम लोग मिल के बैठ के ये डिसाइड, अभी तो हम ये 2 मीटिंग्स हुई हैं इसकी अब तक, और इसमें हमने ये गेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कातिल डोर बनी कैसे, ये कातिल, क्योंकि त्यौहार तो चलता आ रहा था, ये कातिल डोर तक कैसे पहुंचा। तो वो अभी तक डिसाइड ये हुआ, जो डीसी साहब ने एक पीछे प्रेजेंटेशन दी थी डोर के ऊपर, तो उन्होंने डोर और डोर के मांझे के ऊपर तमाम वो एक प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने उसमें बड़ी अच्छी बातें बताई। उन्होंने बताया कि ये कितनी डोर होती थी और फिर किस तरह मोटी होती गई, इसके अंदर क्या क्या केमिकल यूज़ करते गए, किस तरह वो कॉटन से प्लास्टिक के ऊपर आ गई और कॉटन से वो एक फिश नेट के थ्रेड के ऊपर आ गई कि वो कटे ना। तो वो तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। असल में तो दूसरे की पतंग को काटने की नफ्सियात और लालच, हिर्स और जुनून जो है वो यहाँ तक का शौक है ना, नौ दौलती है, गर्दनों तक ले आए, गर्दनों तक। ये 9 दौलतियों की हरकत है। उन्होंने कहा साड़ी कटनी नहीं चाहिए, वो कट्टन के पीछे उन्होंने गर्दन वढ़ती, गुड्डी ना वढ़े गर्दन वढ़ जाए, तो वो ये नुकसान हो गया वहाँ पे। तो ये अब वो कोशिश कर रहे हैं हमें अभी जानने की, अभी तक यहाँ तक पहुँचे हम कि डोर से गर्दन कटती है, फिर डोर पे जो ज़्यादातर गर्दन कटती है वो बाइक पे कटती है, फिर बाइक को कैसे कंट्रोल किया जाए, रॉड लगाए जाएं, बसंत को महदूद कर दिया जाए, हाँ, या कुछ इलाकों में बाहर शहर से लेके जाया जाए, कुछ उसको महदूद कर दिया जाए, उसके रेडियस में बाइक को बैन कर दिया जाए, जिस तरह क्रिकेट मैच करवाया जाता है उस तरह करवाया जाए, डोर जो लोग बनाते हैं उनको रजिस्टर्ड किया जाए, डोर और गुड्डी का साइज़ जो सा वो गवर्नमेंट से अप्रूव हो। इस तरह बहुत सारी चीज़ें अभी उसके अंदर आ रही हैं और वो इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक और बहुत बड़ी रुकावट, एक और बहुत बड़ी चीज़ वो ये भी आ रही है कि हवाई फायरिंग भी बहुत जी। दूसरा मैं ये कहने जा रहा था कि ये 2 बिदतें, 2 काम जो गड़बड़ हुए हैं, इसमें इंतहाई गैर संजीदगी और बेहिस्सी का दखल है कि आप ये सोचते ही नहीं है कि इसका नतीजे में कुछ इंसानी जान जा सकती, किसी का बेटा, किसी का बाप, बहन, भाई। तो ये जो बेहिस्सी है इसको भी तो मेरे खुद के गले पर डोर फिरी हुई है, तो वो अब तकलीफ तो है। तो वो अब ये अब जो करने जा रहे हैं, ये जो सोच रहे हैं इसके बारे में, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब ने जो दूसरी बात की कि लाहौर को उसकी शक्ल वापस दी जाए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में लाहौर में शेरांवाला, कश्मीरी गेट से शेरांवाला गेट तक एक फसील बनाई गई थी स्पेशल, वहाँ से तमाम इंक्रोचमेंट हटा दी गई थी। लेकिन अब वहाँ पर इतनी इंक्रोचमेंट हो चुकी हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं। प्लाजा गेट के दरवाजे के फसील के ऊपर 8 मंजिला प्लाजा खड़ा कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें इंक्रोचमेंट, वो बदनुमा चीज़ें हैं और वो तारीखी विरसे के मुंह के ऊपर लगी हुई हैं, तो वो बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। और ये मेरे ख्याल से इसको अगर वो हटाने की तरफ आए हैं, इसको रिवाइव करना चाहते हैं, तो हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशखबरी हो नहीं सकती। ऐसे ही है। तो ये एक तो इसलिए हौसला अफजा है ये आपकी जो कमेटी है और उसकी सिफारशात और उसका सारा इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, कि ये त्यौहार कम से कम वापस आने चाहिए। त्यौहार तो कोई ना कत्ल करे, कोई ना छीने। और दूसरा ये कि त्यौहारों की आड़ में मासूम ज़िंदगियां भी नहीं जानी चाहिए। और आपने बहुत खूबसूरत बात की कि चीज़ों को रोकना हल नहीं है, चीज़ों को बेहतर बनाना और बेहतर बना के साथ चलाना जो है वो हल है। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं तो आपको देख के, मिल के और सुन के, सामने पा के हमेशा खुश होता हूँ। और मुझे लगता है कि एक खूबसूरत नौजवान जो है उसने अपनी मेहनत से, और देखें ना हमारा भी हौसला बढ़ता है कि जिसने मेहनत, दयानतदारी, लगन और अब कहना चाहिए कि जुनून से अपनी एक सलाहियतों को मनवाया और लोगों के सामने एक मिसाल बनकर आया हो। तो ये बाकी हमारी नौजवान नस्ल अल्लाह करे ऐसी हो, आपकी तरह हो। तो बहुत शुक्रिया, आप आते रहिए और गपशप हमारी नाजरीन और सामीन दोनों। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।